जिस ज़ैपोरिज़िया पर रूस ने महीनों पहले कब्जा किया, अब उसी ज़ैपोरिज़िया में फिर से यूक्रेन हावी हो रहा है। कई इलाकों पर यूक्रेनी सेना का कब्जा हो चुका है और इस कड़ी में सबसे अहम लोकेशन है रोबोटाइन, जिसे रूसी डिफेंस ने अपना सैन्य बेस बना रखा था। रोबोटाइन में रूस का वेपन डिपो भी मौजूद था, लेकिन अब रोबोटाइन से तोकमाक तक यूक्रेन के कंट्रोल में आ चुका है। और जानते हैं यूक्रेन का अगला टारगेट क्या है? क्रीमिया पर कब्जा। लेकिन उससे पहले पुतिन ने ऑपरेशन प्रलय के लिए एटमी जखीरे को खोल दिया है। तो क्या क्रीमिया को लेकर एटमी वज्रपात तय है? क्या यूक्रेन की एक हिमाकत से परमाणु विनाश का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा? देखिए रिपोर्ट। रूस यूक्रेन जंग में बड़ा उलटफेर। भीषण बारूदी खेल हो चुका है। और जानते हैं, इस बार बाजी महाबली रूस ने नहीं बल्कि यूक्रेन की सेना और ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड ने जीती है, वो भी रूस की डिफेंस लाइन को तोड़ते हुए। यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया रीजन पर रूसी सेना का कब्जा था। इस इलाके में रूस ने सैन्य अड्डे और वेपन डिपो तक बना रखे थे। इतना ही नहीं, क्रीमिया की सुरक्षा के लिए ज़ैपोरिज़िया रीजन के रोबोटाइन इलाके में रूस ने मिलिट्री बेस कैंप भी बना रखा था। मगर जंग के 551वें दिन यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर कब्जा कर लिया। रोबोटाइन से रूसी ब्रिगेड को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। बीते 48 घंटों से ज़ैपोरिज़िया के रोबोटाइन और तोकमाक इलाके में भीषण जंग जारी थी। लेकिन बीती रात यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड ने रोबोटाइन पर फतेह हासिल कर ली। इतना ही नहीं, यूक्रेन की स्पेशल कमांडो टुकड़ी ने तोकमाक तक पर कंट्रोल कर लिया। अगस्त महीने की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी आर्म्ड फोर्स की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड को ज़ैपोरिज़िया रीजन में स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैनात किया था। और जिस इलाके को यूक्रेन ने जीता है वो आखिर क्यों अहम है, ये भी जान लीजिए। दरअसल ज़ैपोरिज़िया रीजन के दक्षिणी पूर्वी छोर पर रोबोटाइन इलाका पड़ता है और रोबोटाइन से महज 23 किलोमीटर की दूरी पर तोकमाक कस्बा मौजूद है। ज़ैपोरिज़िया के इन दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री बेस बना रखा था ताकि यूक्रेन की सेना इस रूट से क्रीमिया की तरफ न बढ़ सके। यानी रोबोटाइन और तोकमाक रूस के लिए की लोकेशन थी। लेकिन रोबोटाइन और तोकमाक पर फतेह के साथ ही यूक्रेन का क्रीमिया फतेह प्लान फिर से एक्टिव हो गया है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि रोबोटाइन और तोकमाक जीतने के बाद ज़ेलेंस्की की स्पेशल ब्रिगेड का टारगेट क्रीमिया में दाखिल होने का है। और सबसे अहम बात यह है कि नेटो की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेन्ड हेवी ब्रिगेड क्रीमिया की तरफ कूच भी कर चुकी है। और जानते हैं क्रीमिया और यूक्रेन की सेना के बीच फासला कितना बचा है? महज 80 किलोमीटर। आखिर कैसे, ये भी आपको एनिमेशन के जरिए बताते हैं। और किसी भी वक्त यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड क्रीमिया के सुरक्षा घेरे को तोड़ सकती है, क्योंकि ज़ैपोरिज़िया रीजन के रोबोटाइन पर कब्जे के साथ यूक्रेन की स्पेशल मिलिट्री यूनिट ने तोकमाक इलाके पर भी कंट्रोल किया। इन्हीं दोनों इलाकों में रूसी डिफेंस ने मिलिट्री
बेस कैंप बना रखे थे। रूस का बड़ा वेपन डिपो भी यहां मौजूद था, जिस पर यूक्रेन की स्पेशल ब्रिगेड ने न सिर्फ कब्जा किया बल्कि उसे तबाह भी कर दिया। और इसके बाद तोकमाक में यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड का काफिला मेलिटोपोल के बॉर्डर तक जा पहुंचा। आपको बता दें कि मेलिटोपोल बॉर्डर से क्रीमिया पेनिनसुला की दूरी महज 80 किलोमीटर के आसपास है। यानी यूक्रेन की वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड किसी भी वक्त न सिर्फ क्रीमिया के बॉर्डर को पार करेगी बल्कि क्रीमिया में दाखिल होने के साथ ही बारूदी कोहराम मचा देगी, कई इलाकों में कब्जा कर लेगी। आपको बता दें कि क्रीमिया में दाखिल होने से पहले ही यूक्रेन ने क्रीमिया पर ताबड़तोड़ हमले भी शुरू कर दिए हैं। और क्रीमिया फ्रंट को जीतने के लिए नेटो और अमेरिका भी यूक्रेन की पूरी मदद कर रहे हैं। युद्ध स्तर पर हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचाई जा रही है ताकि किसी भी कीमत पर क्रीमिया को जीता जा सके। क्रीमिया पर यूक्रेन का झंडा फहराया जा सके। यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की पहले ही सितंबर में क्रीमिया विजय का प्रण कर चुके हैं। इसी को देखते हुए क्रीमिया पर बीते 1 महीने से ड्रोन स्ट्राइक की जा रही है। इसी प्लान के तहत ज़ेलेंस्की ने वेस्टर्न ट्रेंड हेवी ब्रिगेड को ज़ेपोरिजिया में तैनात किया था। मगर रोबोताइन पर यूक्रेन के कब्जे के साथ ही पुतिन भी एक्शन में आ गए। मसलन पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में रूस की तीनों सेनाओं के प्रमुख भी शामिल हुए। बैठक में रूस ने एटमी डॉक्ट्रिन लागू करने का आदेश दिया। इसके अलावा रशियन एयरबोर्न ट्रूप्स को ज़ेपोरिजिया में भेजा। दरअसल यूक्रेन भी ये बात जानता है कि अगर उसने क्रीमिया पर अटैक किया तो पुतिन एटमी वेपन्स के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। और ये दावा यूक्रेनी सेना के पूर्व अफसर भी कर चुके हैं, क्योंकि क्रीमिया रूसी प्रेसिडेंट की साख का सवाल है। ऐसे में क्रीमिया पर आ जाना यानी सीधे तौर पर पुतिन को चैलेंज करना है। और शायद ये आशंका हकीकत में भी तब्दील हो सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के बाद दिमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज बयान दिया। वो ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेनी सेना क्रीमिया की तरफ बढ़ रही है, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि हमने क्रीमिया के चारों तरफ न्यूक्लियर बाउंड्री बना रखी है। ऐसे में यूक्रेन का एक भी कदम अमेरिका और नेटो के लिए कयामत से कम नहीं होगा। मतलब ये कि अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेन जो भी हिमाकत कर रहा है वो दुनिया के लिए महाविनाशक साबित हो सकता है। क्योंकि रोबोताइन और तोकमाक को यूक्रेनी सेना ने पूरी तरह से खाली करवा लिया है और अब यहां यूक्रेन अपना सैन्य अड्डा और वेपन डिपो तैयार कर रहा है। इन्हीं इलाकों से क्रीमिया पर अटैक किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ क्रीमिया को बचाने के लिए पुतिन ने भी चौतरफा परमाणु घेराबंदी शुरू कर दी है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 1, ब्लैक सी में सेवास्तोपोल के पास न्यूक्लियर फोर्स तैनात। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 2, क्रीमिया के सरहदी इलाकों में डर्टी बम की खेप पहुंचाई। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 3, ब्लैक सी में टॉर्पीडो से लैस एटमी सबमरीन तैनात की। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 4, युद्धपोतों को स्कंदर और जिरकॉन मिसाइल से लैस किया। रूस की परमाणु तैयारी नंबर 5, क्रीमिया में मौजूद एयरबेस पर परमाणु बम वर्षक भेजे गए। मतलब ये कि अगर क्रीमिया में यूक्रेनी स्पेशल ब्रिगेड दाखिल हुई, अगर क्रीमिया में बारूदी कोहराम मचा, तो पुतिन अपने अंतिम विकल्प यानी एटमी हमले का बटन दबा सकते हैं।
क्योंकि रूसी राष्ट्रपति क्रीमिया का किला यूं ही यूक्रेन को फतेह नहीं करने देंगे, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।